हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है हमारे वेब स्टूडियो केयर में। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं आदर्शवाद के मुख्य सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियलिज्म। तो दोस्तों, अगर आइडियलिज्म का डेफिनेशन वगैरह का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिए। इससे पहले वाली वीडियो, उसमें आदर्शवाद का मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है, आदर्शवाद के फॉर्म्स क्या है, प्रकार क्या है, और दर्शन में आदर्शवाद को कितने भागों में बांटा गया है, ये सारी चीजें हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग आदर्शवाद के मुख्य सिद्धांत के बारे में बातें करेंगे। और दोस्तों, एक और वीडियो होगी तो हमारा ये क्वेश्चन, जो नंबर 1 क्वेश्चन आता है जिस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है, वो हमारा जाकर कंप्लीट हुआ। क्योंकि एक ही वीडियो में इतना लंबा क्वेश्चन है तो करना पॉसिबल नहीं, इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट में बांटा है। और एग्जाम में जिस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर सिद्धांत के बारे में पूछा जाएगा तो आप सिद्धांत का ही आंसर देंगे, जो पूछा जाएगा आपसे उसी के बारे में आप आंसर देंगे। जरूरी नहीं है कि 3 वीडियो में, एक क्वेश्चन का 3 वीडियो में बनाई हूँ तो तीनों वीडियो का आंसर आपको देना है। जो आपसे टॉपिक पूछा जाएगा उतना ही आपको आंसर देने हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा आदर्शवाद के आधारभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, अध्यापक के द्वारा अपने कार्य में इसका प्रयोग कहाँ तक किया जा सकता है, तो सिद्धांत आपको उसमें बताने होंगे। या उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षक तथा अनुशासन के संदर्भ में आदर्शवाद की विवेचना कीजिए। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उद्देश्य लिखना होगा, पाठ्यक्रम लिखना होगा, जो कि आगे भी वीडियो में हम लोग उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सिद्धांत को स्टार्ट करते हैं। मुख्य सिद्धांत क्या है? आदर्शवाद के निम्नलिखित मुख्य सिद्धांत है। नंबर 1 की बात करें तो आध्यात्मिक जगत का महत्व एवं ज्ञान, यानी इंपॉर्टेंस एंड नॉलेज ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आदर्शवादी दार्शनिकों ने जगत को 2 भागों में विभाजित किया है, यानी जो जगत है उसको 2 भाग में, एक भौतिक जगत, एक आध्यात्मिक जगत, जो कि हम लोग भी जानते हैं, नॉर्मल हर कोई जानता है। आदर्शवादियों के अनुसार आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है और सत्य है। यानी जो आदर्शवादी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, आदर्शवादी विचारधारा के जो लोग होते हैं, तो उनका मानना ये है कि आध्यात्मिक जगत जो है भौतिक जगत से ज्यादा महत्वपूर्ण है और आध्यात्मिक जगत ही सत्य है, भौतिक जगत सत्य नहीं है। भौतिक जगत नाशवान है, परिवर्तनशील है, जबकि आध्यात्मिक जगत क्या है? संपूर्ण है, वो अनश्वर है, वो चिरंतन है, अपरिवर्तनशील है, इसलिए यही वास्तविक है। यानी कि आध्यात्मिक जगत ही वास्तविक जगत है। आदर्शवादियों के अनुसार जीवन का परम लक्ष्य क्या होता है? आध्यात्मिक जगत को समझना। यानी उनका कहना ये है, आदर्शवादियों का कहना ये है कि हमारे जीवन का अंतिम जो लक्ष्य होता है वो ये होता है आध्यात्मिक जगत को समझना। उसके बाद फिक्टे के अनुसार अगर देखा जाए तो उन्होंने क्या बोला है? विश्व का भौतिक पक्ष सार्वभौमिक मस्तिष्क का बाह्य प्रगटीकरण है। इस प्रकार लाइबनिज ने कहा है, भौतिक तत्व सार रूप में मानसिक या आध्यात्मिक है। यानी सबका अपना अलग अलग यहाँ पर मत है भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बारे में। आगे हम लोग देखेंगे मनुष्य का महत्व एवं संसार का केंद्र बिंदु। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आदर्शवाद प्रकृति की बजाय मनुष्य को अधिक महत्व देते हैं, यानी प्रकृति को नहीं, मनुष्य को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। मनुष्य विवेकपूर्ण तथा बुद्धि युक्त प्राणी है, यानी बुद्धि वाला, सबसे ज्यादा बुद्धिमान और विवेकपूर्ण यानी दिमाग वाला अगर कहा जाए तो मनुष्य ही है। इसलिए ये वातावरण का दास नहीं है, ये वातावरण का दास नहीं है, नौकर नहीं है, अपितु इसमें कई प्रकार के परिवर्तन भी कर सकता है, यानी ये वातावरण में परिवर्तन ला सकता है मनुष्य। इस प्रकार मनुष्य ने केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को भावी पीढ़ी में हस्तांतरित करता है, बल्कि धर्म, कला तथा सत्य का सर्जन करता है। यानी कहने का मतलब कि मनुष्य केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत जो हमें मिली है, विरासत मतलब जो हमें प्रकृति के द्वारा, गॉड के द्वारा जो हमें मिली है, उसको केवल हम एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाने का काम नहीं कर सकते हैं, उसके अलावा हम धर्म, कला और सत्य का दर्शन भी कर सकते हैं, करा सकते हैं। उसका जन्म, कर्तव्य, स्वभाव, स्वतंत्रता तथा लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है। रास, मानवीय व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है। मानवीय व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ बोले हैं रास। वह पूर्णतः प्राप्त करने तथा आत्म अनुभव की एक आंतरिक चेष्टा करता है। बिल्कुल, यानी जो मनुष्य होता है वो पूर्णतः प्राप्त करने का या आत्म अनुभव करने का बिल्कुल चेष्टा करता है। लेकिन अदर एनिमल्स में, अदर जानवर में, अदर चीजों में, ऑर्गेनिज्म में देखा जाए तो आत्म अनुभव का कोई चेष्टा उनमें नहीं होता है। आत्म अनुभव द्वारा वह शुद्ध नैतिक मूल्यों को जान सकता है। शुद्ध नैतिक मूल्य क्या है इसको समझ सकता है। आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे थर्ड, विचारों का महत्व। जेम्स के अनुसार क्या है कि विश्व यंत्र की अपेक्षा विचार के अधिक सम्मान है। यानी कि यूनिवर्स इज द मोर लाइक अ थॉट देन लाइक अ। आगे हम लोग देखेंगे
आदर्शवादी वस्तु की अपेक्षा विचार को अधिक महत्व देते हैं। सिंपल सी बात है कि वो वस्तु को कम और विचार को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। पिछली वीडियो में भी हम लोगों ने यही पढ़ा था। उसके मत अनुसार यानी आदर्शवादी के हिसाब से उनके मत के अनुसार विचार क्या है, सत्य है, वास्तविक है। वस्तु सत्य नहीं है, वस्तु वास्तविक नहीं है। आध्यात्मिक मूल्यों का महत्व, चौथी पॉइंट को अगर हम देखें तो इम्पोर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज। आदर्शवादियों के अनुसार जीवन का लक्ष्य क्या है, आध्यात्मिक मूल्यों को प्राप्त करना है। ये आध्यात्मिक मूल्य है क्या, सत्यम शिवम सुंदरम, ये 3 वर्ड है, ट्रूथ, ब्यूटी और गुडनेस, ये 3 चीज है। आदर्शवादियों के अनुसार यह मूल्य शाश्वत है, दैवीय है, अस्थाई है, अपरिवर्तनशील है, चिरंतन है। यानी कि ये जो हमारा सत्यम शिवम सुंदरम है, ये परिवर्तनशील नहीं है, ये अस्थाई है, परमानेंट है, ये शाश्वत है, ये अल्टीमेट है, ये सर्वव्यापी है, यूनिवर्सल है। जो मनुष्य इन आध्यात्मिक मूल्यों को जान जाता है वो ईश्वर को जान जाता है। जो आध्यात्मिक मूल्यों को जान जाता है वो ईश्वर को जान जाता है। हमारे मन की प्रक्रियाएं, ज्ञान, इच्छा और क्रिया इन मूल्य यानी सत्यम शिवम सुंदरम को जानने में मदद करती है। हाँ, सत्यम शिवम सुंदरम यानी ट्रूथ, ब्यूटी और गुडनेस को जानने में हमारी जो ज्ञान है, इच्छा है, क्रिया है, प्रक्रियाएं हैं मन की, ये सब क्या करती है, हमें हेल्प करती है। 5वें पॉइंट को देखेंगे, मानवीय मन की स्वतंत्रता। मानवीय मन की स्वतंत्रता सर्वोच्च गुण है। सबसे मतलब कि सर्वोच्च श्रेष्ठ गुण कौन है, मानवीय मन की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, अज्ञान, आवश्यकताओं तथा विषय विकार से मुक्त होना। बिल्कुल अज्ञान से मुक्त होना, आवश्यकताओं यानी जो हमारी नीड्स होती है, कभी कभी हमारा जो मन होता है हमारी नीड्स पर, हमारी इच्छाएं पर, यानी हम उसके अधीन होते हैं। लेकिन अपने मन को अपने अधीन रखना है, न कि मन के अधीन खुद को होना है। कहने का मतलब ये विषय विकार यानी जो भी हमारे अंदर ईर्ष्या, द्वेष, घृणा ये आता है, बिल्कुल इन सब से मुक्त हो जाना। अज्ञान की चेतना ज्ञान का आरंभ है। अज्ञान की चेतना क्या है, ज्ञान का आरंभ है, जो कि सुकरात के अनुसार एक गुण है। यह आध्यात्मिकता को अनुभव करने की अवस्था है। सत्य की प्राप्ति भौतिक जगत में संभव नहीं है। आत्मा या मन आदर्शवाद का महत्वपूर्ण आधार है। आदर्शवाद का महत्वपूर्ण आधार क्या है, मन है, आत्मा है। यह काल्पनिक नहीं है, वास्तविक है। यानी आत्मा और मन क्या है, वास्तविक है, काल्पनिक नहीं है। और सत्य को हम भौतिक जगत में प्राप्त नहीं कर सकते, आध्यात्मिक जगत में ही इसको प्राप्त किया जा सकता है। डॉक्टर सिन्हा, जगत का आधार क्या है, मन। डॉक्टर सिन्हा के अनुसार क्या है कि जगत का आधार क्या है, मन है, यह यांत्रिक नहीं है। मानवीय मन की स्वतंत्रता सर्वोच्च गुण है। जैसा कि यहाँ पर भी आप लोगों ने देखा कि मानवीय मन की स्वतंत्रता सर्वोच्च गुण है। एकता में विभिन्नता का सिद्धांत। आदर्शवादी विभिन्नता में एकता पर विश्वास रखते हैं, यानी भले विभिन्नताएं हमारे आसपास हो लेकिन यूनिटी हो, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी। इस दर्शन का विश्वास है संसार की सभी वस्तुओं में विभिन्नता होते हुए भी एकता, यानी संसार की जितनी वस्तुएं हैं सब में विभिन्नताएं हैं लेकिन फिर भी एकता होनी चाहिए। इस प्रकार संसार के विभिन्न अंग इस एकता रूपी केंद्रीय शक्ति के द्वारा अपना अपना कार्य करते हैं। यह केंद्रीय शक्ति कौन है, ईश्वर है। यानी कि केंद्र में एक शक्ति है, जिन शक्तियों की वजह से जो अलग अलग विभिन्नताएं भी पाने वाली जो आत्माएं हैं या जो मनुष्य है या वस्तुएं हैं वो सब कार्य कर रही हैं, क्योंकि सेंटर में एक शक्ति है। वो कौन सी शक्ति है, ईश्वर। सभी वस्तुएं एकता छिपी हुई है, सभी वस्तुओं में एकता छुपी हुई है और इनको एकता के सूत्र में बांधने वाली शक्ति का नाम क्या है, परमात्मा। एकता की शक्ति में हम लोग क्यों बंधे हुए हैं। अब आप सोचिए कि अगर एक पेरेंट्स है और एक पेरेंट्स के 4 बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं वो एक ही है ना, बंधे हुए हैं ना आपस में। भले ही वो अलग अलग हो, आपस में झगड़ रहे हो, लेकिन है तो वो एक ही है ना, क्योंकि वो पेरेंट्स की वजह से एक हो जा रहे हैं, बंधे हुए हैं। भाई बहन का जो रिश्ता होता है कहा जाता है। तो उस प्रकार से जब परमात्मा एक ही है और उस परमात्मा का ही पूरी ये संसार की आत्माएं हैं, तो कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी ये सभी आपस में बंधी हुई है, सभी में एकता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, व्यक्तित्व के विकास की महत्ता, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। मनुष्य का व्यक्तित्व अधिक महत्वशाली है। जीवन का लक्ष्य आध्यात्मिकता प्राप्त करना है, जिसे आत्मानुभूति अर्थात आत्मा का ज्ञान हो जाए। जीवन का लक्ष्य क्या है, आध्यात्मिकता प्राप्त करना, यानी आत्मा का अनुभव करना। समाज में रहकर भी मनुष्य ऐसा ज्ञान प्राप्त कर सकता है, यानी कि इसके लिए जरूरी नहीं है कि हमें जंगल में जाना होगा घर बार छोड़ करके,
मतलब कि हम अपने समाज में रह करके भी ऐसा ज्ञान हम चाहे तो प्राप्त कर सकते हैं, और एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे हमारे संसार में भरे पड़े हैं। उसे इस प्रकार की शिक्षा मिलनी चाहिए कि उसमें स्वाभाविक गुण जैसे सहयोग, दया, प्रेम आदि विकसित हो। यानी एजुकेशन ऐसा उन्हें मिलना चाहिए कि सहयोग की भावना हो, दया की भावना हो, प्रेम की भावना हो। तो जरूरी नहीं कि हम समाज से बाहर निकल के ही सहयोग, दया और प्रेम की भावना अपने अंदर हम ला सकते हैं। हम समाज में रहकर भी ये सारी भावनाएं अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। रास के अनुसार आदर्शवादी मानव जीवन के सर्वोत्तम रूप की भाव्यता एवं बहुत मूल्यवाद वस्तु है तथा ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। यानी उनका कहना क्या है कि मानवीय जीवन के सर्वोत्तम रूप की भाव्यता एवं बहुत मूल्यवाद वस्तु है तथा ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। वास्तविक ज्ञान मन में निवास करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वास्तविक ज्ञान क्या है? मन में निवास करता है। आदर्शवादी मानते हैं कि इंद्रियों की मदद से हम प्राप्त किया गया जो ज्ञान होता है मन की क्रियाओं द्वारा प्राप्त करने की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि हम मानते हैं कि इंद्रियों की मदद से प्राप्त किया गया ज्ञान मन की क्रियाओं द्वारा प्राप्त करने की अपेक्षा ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उनका ये मानना है कि मानव का मस्तिष्क स्वतंत्र होना चाहिए, बिल्कुल वो स्वतंत्र होना चाहिए। स्वतंत्रता से अभिप्राय क्या है? स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि हम अज्ञानता में नहीं बंधे हो, अज्ञानता के कहीं हम गुलाम नहीं बने हो, हम अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं बने हो, विकारों के गुलाम हम नहीं बने हो, उन सबसे मुक्त हो। यहाँ पर स्वतंत्रता का मतलब ये है, हमारा मस्तिष्क बिल्कुल स्वतंत्र होने का मतलब अज्ञानता के बंधन में न बंधे हो, विकार के बंधन में न बंधे हो। परमात्मा ने मानव मन को सर्वोच्च कृति के रूप में प्रदान किया है। परमात्मा ने मानव के मन को सबसे उच्च कृति के रूप में प्रदान किया है, मानव के मन को। आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वस्तुओं के जगत की अपेक्षा विचारों का जगत क्या है? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है विचारों का जगत। आदर्शवादी वस्तु की अपेक्षा विचार को अधिक महत्व देते हैं। उनके अनुसार क्या है? विचार सत्य है और वास्तविक है, वस्तु सत्य और वास्तविक नहीं है। ये तो हम लोगों ने कितनी बार पढ़ लिया है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, सामाजिक विज्ञानों और आदर्श विज्ञानों पर विशेष बल। यानी कि इस जगत में ज्ञान प्राप्त करने हेतु हमें आदर्शों और सामाजिक विज्ञानों की सहायता लेनी पड़ती है। बिल्कुल, इस जगत में जब हमें ज्ञान प्राप्त करना होगा तो आदर्शों और सामाजिक विज्ञानों की हमें हेल्प लेनी होगी। नीति शास्त्र, तर्क शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, ये तीनों आदर्श विज्ञान है। और तथा सामाजिक विज्ञान में क्या है? मनोविज्ञान, समाज शास्त्र। आदर्शवादी इन विज्ञानों के आधार पर संसार के ज्ञान को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, आत्मा एक आध्यात्मिक तत्व है, परमात्मा सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आत्मा को क्या बोला गया है कि आध्यात्मिक तत्व है, और परमात्मा क्या है? सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। आत्मा के संबंध में सभी आदर्शवादी एक मन नहीं है, कुछ उसे परमात्मा का अंश मानते हैं और कुछ उसकी स्वतंत्रता सत्ता स्वीकार करते हैं, परंतु उन सभी का ये मानना है कि आत्मा अनश्वर एवं अनंत है। यानी सभी लोग में थोड़ा थोड़ा चेंजेस होते हैं मानने में, कुछ एक मन नहीं, कुछ उसे परमात्मा का अंश मानते हैं, आत्मा को मन नहीं मानते हैं, और कुछ उसकी स्वतंत्रता सत्ता स्वीकार करते हैं, परंतु सभी का मानना लास्ट में एक ही चीज है कि आत्मा अनश्वर एवं अनंत है। इन्हें इंद्रियों द्वारा नहीं समझा जा सकता है, बल्कि बुद्धि और मन द्वारा समझा जा सकता है। परमात्मा को अधिकतर आदर्शवाद सर्वोत्तम आत्मा के रूप में मानते हैं। सर्वोच्च अगर आत्मा अगर कोई है तो परमात्मा है। यानी कहा जाता है कि आत्मा परमात्मा के अंश है, लेकिन कहा जाता है ना कि समुद्र का ही एक पार्ट, कोई मान लीजिए नदी है उससे निकल कर आई, तो समुद्र क्या है कि वो एक सागर है ना, तो उसके और नदी उसका एक अंश ही है, लेकिन वो क्या है कि सर्वोच्च वो सागर है। उस तरह से परमात्मा क्या है? का ही अंश आत्मा है, लेकिन परमात्मा सर्वोच्च है। मन और पदार्थ में अंतर, मन और पदार्थ में अंतर। मन पर नैतिकता एवं विचारों का प्रभाव होता है, परंतु उसका पदार्थ पर कोई प्रभाव नहीं होता है। मन अनश्वर है, पदार्थ नश्वर है। तो ये सब चीज तो हम लोग पीछे भी देख चुके हैं। आदर्शवादी आध्यात्मिक स्तर पर अधिक बल देते हैं, आध्यात्मिकता को ज्यादा मानते हैं, आध्यात्मिक वातावरण को प्रकृति वातावरण से ज्यादा महत्वपूर्ण एवं लाभदायी समझते हैं। विश्व का अस्तित्व आत्मा है। यानी आदर्शवाद के अनुसार आत्मा संसार का मूल अवयव है। सच्ची वास्तविकता आध्यात्मिकता तथा विचार है। अगर सच्ची वास्तविकता की बात की जाए तो वो क्या है? आध्यात्मिकता है और विचार है। बाह्य जगत के पदार्थों की अपेक्षा विचार, अनुभव, मूल्य तथा व्यक्तित्व अधिक वास्तविक है। यानी विचार, अनुभव, मूल्य और व्यक्तित्व को ज्यादा वास्तविक माना गया है। विचार ही व्यापी तथा अपरिवर्तनशील है। भौतिक पदार्थ तो नस्वान होने के कारण क्या है? असत्य है।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही हम लोग करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे शिक्षा में आदर्शवाद, आइडियलिज्म इन एजुकेशन, एजुकेशन में इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उद्देश्य है, ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में। दोस्तों ज़रूर आप शेयर कीजिएगा, जो भी आपके दोस्त नियर एंड डियर्स जो भी फ्रेंड्स है वो अगर बीएड कर रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, खासकर हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के आप सभी लोगों को थैंक यू, ऑल द बेस्ट।